अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के आए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि 22.8 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यानी आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनको ब्रेकअप किया जाए तो पंजाब के 1.20 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3.63 मिलियन, बलूचिस्तान के 3.13 मिलियन और सिंध के 7.63 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। और इस्लामाबाद जो कि एक छोटा सा शहर है, उसके भी 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। इकोनॉमिक डिक्लाइन, सिक्योरिटी डिक्लाइन, सोशल डिक्लाइन, एजुकेशन डिक्लाइन। पाकिस्तान अगर तबाही की तरफ नहीं जा रहा है तो क्या कर रहा है। अजीज दोस्तों, ये आप देखें, ये जो पेट्रोल की स्मगलिंग है वो ज़ोर शोर से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं सत्तू पी के सो रहा है या क्या। वो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं कि कोई उससे ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन स्मगलिंग कर सकती है। इसका फेवरेट फील्ड मार्शल स्मगलिंग करवा रहा है, और नित नए तरीके। एक हमने आपको पहले भी वीडियोस दिखाई हैं कि बड़ी बड़ी ड्रम भर के वैगनों में लाया जा रहा है, शिप, छोटे छोटे बोट्स के ज़रिए लाया जा रहा है। मुख्तलिफ वीडियोस मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि बोट्स के ज़रिए आ रहा है, वैन्स के ज़रिए आ रहा है। अब ये इन्होंने अक्रॉस द रिवर पाइप बिछाए हुए हैं और उसके ज़रिए स्मगलिंग हो रही है। बलूचिस्तान में जितना टेररिज्म हो रहा है बकौल पाकिस्तान के, वो इंडिया करवा रहा है। केपी से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से इनके बकौल इतना टेररिस्ट आ रहा है, जा रहा है, लेकिन स्मगलिंग खूब चल रही है इनकी। बलूचिस्तान की मजाल है कि बॉर्डर पे कोई पर भी मार जाए, लेकिन स्मगलिंग इनकी दबा के चल रही है। और देखें, वो बलूचिस्तान जो पूरे पंजाब को सुई गैस दे रहा है, पंजाब के गांव गांव में सुई गैस जा रही है। ये आप देख लें कितनी दर्दनाक स्टोरी है कि सुई गैस की पाइपलाइन बलूचिस्तान से जा रही है पंजाब में, और साथ में कुछ बलोच सर पे लकड़ियां उठा के जा रहे हैं अपने घर में ताकि चूल्हा जला सकें। बलूचिस्तान की लूटमार इन्होंने बेदर्दी से जारी रखी है। बलूचिस्तान की लूटमार करके पूरे पंजाब को भर रहे हैं, लेकिन बलोच जो कि पूरे पंजाब को गैस दे रहा है, इनके घरों में चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां सर पे गठड़ी उठा के लेके जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जनवरी 2026 में 125 फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। मैं सबके नाम बताऊंगा तो पूरी वीडियो इसी में आ जाएगी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने छोड़ के गई हैं। उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल, टोटल एनर्जीज, टेलेनोर, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर, बायर, सैनोफी, नोवाराटिस, उबर, ये सब जा चुकी हैं। 125 कंपनियां। ये कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। अभी भारत में जो एआई की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दुनिया भर से भारत में लीडर्स भी आए थे, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और इन कंपनियों के भी लीडर्स आए थे, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। खाली एक मिसाल आपके सामने रखूँगा कि गूगल की एआई विजन फॉर इंडिया के लिए गूगल ने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान इमारात के हाथ पांव जोड़ा है 2 बिलियन को रोल ओवर करने के लिए। आईएमएफ से
1 बिलियन की किस्त लेने के लिए लेट जाते हैं IMF के आगे, और $600 मिलियन 6.5 इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मांगे हैं। और यहाँ $15 बिलियन खाली गूगल इन्वेस्ट कर रहा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में। 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी आपको याद होगा कि अजय बंगा साहब आए थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आपको 30 मिलियन जॉब क्रिएट करनी है अगले 5 साल में। यहाँ 10 मिलियन खाली गूगल की इन्वेस्टमेंट से भारत में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। पाकिस्तान से जिस तेज़ी से इन्वेस्टमेंट जा रही है, मतलब दुनिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, जा रही है, माइनस में जा रहा है मामला। ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे कि सबके तोते उड़ गए। लेकिन ये भाई साहब प्लानिंग के मिनिस्टर हैं। अजीज दोस्तों, आप सब दोस्तों के मैं आभारी हूँ कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उस पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा टाइम आप अगर कंटिन्यू करेंगे सपोर्ट को तो मेरे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ताकि मैं ज़्यादा सुकून से चीज़ों को कर सकूँ। मैं लंदन में रहता हूँ, इसलिए मेरे मामला ज़्यादा महंगे हैं, और इस हवाले से मैं आपसे बार बार विनती करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर स्किल डेवलपमेंट है, दैट इज़ नाउ सेंट्रल इन आवर स्ट्रेटजी, और इसीलिए हुकूमत ने यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रायोरिटाइज़ किया है। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये सारे जो हमारे इक़्तिसादी मसाइल हैं, 100 बातों की एक बात, अनलेस वी बिकम एन एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी, हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। आपको मैं सिर्फ एक फिगर दे के बात ख़त्म करता हूँ जो पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज पाकिस्तानी मईशत की बका में 9 मिलियन अफराद, हमारे 9 मिलियन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, 90 लाख पाकिस्तानी $40 अरब का ज़र मुबादला कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो 9 मिलियन पाकिस्तानीज आर कंट्रीब्यूटिंग $40 बिलियन वर्थ ऑफ फॉरेन exchange through their remittances. And what are 240 million people contributing? Just 40 billion worth of exports. यानी कि जहां 90 लाख रुपए $40 अरब मुल्क के लिए पैदा कर रहे हैं, 24 करोड़ अवाम भी $40 अरब की एक्सपोर्ट पैदा कर रहे हैं, जबकि उस हिसाब से हमें कोई $400 अरब की एक्सपोर्ट पैदा कर रहे होना चाहिए। ये है असल चैलेंज कि हाउ फास्ट वी अडॉप्ट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, उसी से हम पायदार तरक्की पर जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी अरब एंड गल्फ स्टेट्स में काम करते हैं, वो $40 बिलियन हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान अभी तक संभला हुआ है। जबकि कह रहे हैं कि 24 करोड़ लोगों के ऊपर ये जो कंट्री है, जो 24 करोड़ लोगों का, उनकी एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन हैं, जबकि ये $400 बिलियन होनी चाहिए। तो प्लानिंग मिनिस्टर साहब, आपको ये नहीं बताना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि $400 बिलियन एक्सपोर्ट अगर पाकिस्तान का पोटेंशियल है तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी सरकार ने उन एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ानी है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका हाल तो यह है कि आपको भीख देने के लिए कोई तैयार नहीं है। IMF आप पे भरोसा नहीं कर रही क्योंकि हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव। ये मैं नहीं कह रहा सर, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अजीज दोस्तों, आप मुझे ये बताएं
कि ये जो आप हवाई जहाज देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसमें बैठ के ये पूरी दुनिया के सैर सपाटे कर रहा है, इसने अब तक 62 ट्रिप किए हैं पिछले 2.5 साल में। आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा जहाज ले जाने की ज़रूरत क्या है? तुम कहोगे कि मोदी जी जाते हैं, भारत का ये एक स्पेशल जहाज भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए है। मोदी जी से तुम्हारा क्या मुकाबला, भारत से तुम्हारी क्या मुकाबला? भारत के दुनिया से भीख मांगने जा रहा है? तुम लोग भीख मांगने जाते हो। और जितने मोदी जी ने 10 साल में ट्रिप किए इतने तुमने 2.5 साल में कर लिए हैं। भाई तुम जा रहे हो, इतना बड़ा जहाज का मतलब क्या है पता है आपको? क्या इसमें कितने बड़े डेलीगेशन लेके जाता है और उन सबके खानदान इसमें बैठे होते हैं। इसकी शायद अपनी 3 बीवी हैं तो तीनों को लेके जाता होगा, पता नहीं कब किसके साथ मूड हो जाए। ये इनके खर्चे हैं। इनके खर्चों का हिसाब करें कि 80 ट्रिलियन डॉलर का रुपयों का इनके ऊपर कर्जा है। पर पाकिस्तानी 3,33,000 रुपया कर्जा है। और इन्होंने अभी नए जो खर्चे किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के इस एयरफोर्स के जहाज को, जो कि ऊबर बनाया हुआ है इसने घूमने फिरने के लिए, उसको अपग्रेड किया गया। मरियम साहिबा ने जहाज खरीदा नया 11 अरब रुपए का। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी की गाड़ियां अब 4700 सीसी तक अपग्रेड कर दी गई हैं और इनको 800 लीटर पर मंथ पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि इनका क्या हाल है। देखें, ये है ना, ये फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर था 2024 तक। ये जब कहीं जाता था ना, जैसे ये तुर्की गया तो ये इकोनॉमी क्लास में गया, आम आदमियों के साथ बैठ के। फिनलैंड में कोई वीआईपी एयरक्राफ्ट नहीं है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए। नॉर्डिक रीजन का रिचेस्ट कंट्री है। फिनलैंड की एक्सपोर्ट्स 87 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान से डबल से भी ज्यादा, जबकि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 56 लाख है। पाकिस्तान की 24 करोड़ है। लाहौर से आधी पॉपुलेशन है इसकी। लेकिन और पूरे कंट्री में फ्री एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी लेवल तक। फ्री हेल्थ केयर है। यहाँ इवन लंदन में फ्री एजुकेशन सिर्फ सेकेंडरी तक है। इसके बाद आप बैंक लोन से लेके, मेरे तीनों बच्चों ने बैंक से लोन लेके एजुकेशन यूनिवर्सिटी में दाखिले लिए हैं। पाकिस्तान में हर मेंबर ऑफ असेंबली को 30 बिजनेस क्लास टिकट फ्री मिलती हैं हर साल। यार हद नहीं है? 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल में नहीं जाता और आप ये खर्चे हैं आपके। तो अब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप ये देखें, ये मरियम है जिसकी बड़ी तारीफें होती हैं कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर जैसा काम पंजाब की भी हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। ये टोटल टिकटॉक पे चल रही है। ये 4-4, 5-5 कैमरे इनकी वीडियो बना रहे होते हैं, ये कुछ भी कर रही होती है। तो पूरा एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म के सेटअप की तरह पूरा सेटअप बनाया जाता है और ये किया जाता है। ये रोज सुबह उठ के जब बाहर ऑफिस आती है तो 2 घंटे तो इसको तैयार करने में लगते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये बुढ़िया है, लेकिन किस तरह इसका मेकअप और वो किया जाता है कि ये प्रेजेंटेशन है। और जो कुछ भी करेगी, अब जैसे इफ्तारियां करवा रही है तो हर इफ्तारी की प्लेट पे अपने फोटो का कार्ड रखा हुआ है। ओ भाई, आपकी फोटो की जरूरत क्या है? इफ्तारी दे रहे हो उस पे भी, ताकि अल्लाह मियाँ को याद रहे कि आपने ये इफ्तारी कराई थी, जैसे अपनी जेब से करा रही है। हद है कि नहीं? अब आते हैं मरियम नवाज के हवाई जहाज के ऊपर। मरियम नवाज के हवाई जहाज के लिए मरियम नवाज की उज़्मा बुखारी, जो कि मरियम नवाज की चमची हैं और इनकी प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब एयर हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए ये हवाई जहाज खरीदा है। ये हवाई जहाज गल्फ स्ट्रीम G500 है। टोटल दुनिया में 184 से 188 जहाज हैं, जिसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना 1 घंटे के 18,70,000 रुपये है। साल की मेंटेनेंस इसकी $1.5 मिलियन है।
ये एग्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट आप ये देखें कि पूरी दुनिया में सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स लोग, कतर का अमीर और इस टाइप के लोग ये यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आपने PIA बेची, PIA बेच के पाकिस्तान को 10 बिलियन रुपए मिले और 11 बिलियन का एक जहाज खरीद रहे हैं। और अभी तो एयर पंजाब का कहीं नामो निशान नहीं। भाई पहले एक एयरलाइन रजिस्टर होती है, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके बाद आप खरीदारी करते हैं ना। गुजारिश ये है कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पे लेंगे और ये एक मतलब फ़्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक़ है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो वो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या ख़रीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। गुजारिश ये कह रहे हैं नहीं, हमने एयर पंजाब के ले लिया है। राना सनाउल्लाह पंजाब मतलब पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर हैं और अभी एडवाइज़र टू चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कह रहे हैं मरियम ने कौन सा अपने ले लिया है, पंजाब की मिल्कियत होगी ना। वो भाई साहब आपके पास खाने को पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है और मरियम नवाज के लिए लग्जरी जहाज ले रहे हैं। और पंजाब की इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार इसकी एक्सप्लेनेशन दी, पहले वो सुन लीजिए। गुजारिश ये है कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पे लेंगे और ये एक फ़्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की एक कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो है वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या खरीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। ये एयर पंजाब के लिए जहाज लिया गया, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दुनिया में तकरीबन इस वक्त 184 से लेकर 188 जहाज हैं, ये गल्फस्ट्रीम G500। अब इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 1 घंटे की कीमत करीबन 18,70,000 रुपए बन जाती है मिनिमम। ये इसमें फिक्स कॉस्ट, फ्यूल, फ्लाइंग वगैरह 18,70,000 की है। और अगर आपने जहाज रखा हुआ है तो साल की इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो $1.5 मिलियन से लेकर $3 मिलियन तक सालाना है। उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ 200 से 400 घंटे अगर फ्लाई करता है, यानी कि कोई 42 करोड़ रुपया साल का आपको चाहिए सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए। एयरलाइन के पास जहाज नहीं है, कोई बहुत प्रीमियर कुछ रेंटल सर्विसेज हैं जिनके पास थोड़े 2-3 जहाज होंगे। पंजाब एयर तो खैर उसमें आती नहीं है। लेकिन जरा सुन लीजिए किस किस्म के लोगों के पास ये जहाज है जो हम पंजाब एयर ले रही है। प्लानिंग से रियली इंप्रेसिव। एली लिली एंड कंपनी, ये बहुत बड़ी फार्मा जाइंट है, उसके पास ये जहाज है और उस कंपनी की जो वैल्यू है वो 1000 बिलियन $977.37 बिलियन है, 1000 अरब डॉलर्स। बैंक ऑफ अमेरिका के पास है ये, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $380 बिलियन। जनरल डायनामिक्स के पास है, मल्टी बिलियन कॉर्पोरेशन। कतर एग्जीक्यूटिव, कतर का पाकिस्तान पे बड़ा हम इंप्रेस होते हैं, उनके पास भी जहाज है जो सिर्फ रूलिंग फैमिली और गवर्नमेंट वीवीआईपीस के लिए इस्तेमाल होता है। बेनेट डोरेंट्स, ये यूएस बिलियनर है, ये जो कैम्पबेल सूप के आप देखते हैं वो कैन वगैरह, ये उसका फॉर्च्यून इनहेरिटर है, इसकी नेटवर्थ है $2.8 बिलियन। स्टीवन टिश, को-ओनर ऑफ न्यूयॉर्क जायंट्स, बहुत बड़ी टीम है और उसकी भी कोई $1.5-2 बिलियन अपनी जाती उसकी चीज़ है। लार्सन एंड टोब्रो, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जिनकी अपनी वैल्यू जो है वो 6 खरब इंडियन रुपए है, यानी कि हमारे से डबल कर लें। ये वो लोग हैं। ये मैंने आपसे 5-6 लोग बताए हैं, ये क्या कंपनीज बताई हैं जिन्होंने लिया। इनमें से कोई एयरलाइन नहीं चला रहा, इनमें से कोई नहीं कर रहा। ये एक टॉप क्वालिटी एग्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट है, ये एयरलाइंस के लिए नहीं है, ये रेंटल्स नहीं है। और अगर आपने पंजाब एयर कोई रेंटल सर्विस शुरू कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि 18 लाख रुपया पर घंटे वाला जहाज यहाँ पे उसकी मार्केट है या व्हाटएवर। मेरा ख्याल है अभी अगर लिया है एग्जीक्यूटिव ट्रैवल के लिए तभी बता दें, कोई इसमें बुराई नहीं, हम रोक तो सकते नहीं है। बट आई डोंट थिंक पीपल्स इंटेलिजेंस शुड बी इंसल्टेड लाइक दिस। इनकी ऊपर जब प्रोग्राम किए लोगों ने तो अब उस पर पाबंदी लगा दी है। अब मीडिया में इस पर बात नहीं हो रही, 2 दिन बात होते रहे। एली लेला कंपनी का ये जहाज है जो कि इजरायली कंपनी है,
और ये कंपनी जो है ना, सॉरी, ये एली लेली कंपनी के पास ये एक हवाई जहाज है जिनके अपने एसेट्स $1 ट्रिलियन हैं। अमेरिका के पास हैं ये जहाज, कतर के एग्जीक्यूटिव के पास हैं ये जहाज, उनकी रॉयल फैमिली इस्तेमाल करती है। आप भिखारी भीख मांग रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये कि एयर पंजाब के लिए लिया है। एयर पंजाब का नामो निशान नहीं, ये ऑलरेडी 16 फरवरी से ऑपरेशन में है। लाहौर से सियालकोट गया 16 फरवरी, 12 फरवरी से ऑपरेशन में है। 12 को ये मियांवाली गया लाहौर से, फिर वापस लाहौर आया 13 फरवरी को, फिर 13 फरवरी को ये मुख्तलिफ पंजाब में घूम रहा है। तो कौन घूम रहा है इसमें? एग्जीक्यूटिव जहाज में, जिसमें सोफे लगे हुए हैं, जिसमें बेड रूम है। मरियम साहिबा को हो सकता है कि 1 घंटे की फ़्लाइट लेनी हो लाहौर से मियांवाली, तो उसमें इनका कोई मूड हो जाए बेडरूम में जाने का। मतलब हद है कि नहीं है। और उज़र बराए उज़र कि नहीं ये पंजाब का है, पंजाब की एयर पंजाब के लिए है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अजीज दोस्तों, इन हालात में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा? हम वेट कर रहे हैं कि अब कब पाकिस्तान का सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो, पाकिस्तान कब ख़त्म हो और पाकिस्तान की मुख्तलिफ मज़लूम कौमें, सिंधी, बलोच, पख्तून, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, बरोही, ये सब सुकून का सांस लें और पंजाब, लैंडलॉक पंजाब को पता चले इनकी औकात का। जब इनके पास लूटने के लिए बलोचिस्तान, सिंध नहीं होगा तो पता चलेगा कि पंजाब कहाँ है। फिर आप ऐसे हवाई जहाज लेते रहिएगा, लेकिन आपको क्या परवाह है? जहाँ आप लोगों की सरकार ख़त्म होती है, अगली फ़्लाइट से आप लोग लंदन चले जाते हो। वैसे ही आपका चाचा महीने में 2 बार लंदन जाता है सरकारी जहाज़ पे। तो जब बड़ी बड़ी एम्पायर्स का ये हाल रहा है, ऑटोमन एम्पायर की तबाही के पीछे यही हाल था कि इनके खर्चे ही कम नहीं हो रहे थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड से, यूरोप की मुख्तलिफ सरकारों से खर्चे लिए, कर्जे लिए, वजीफ़े लिए, और फिर वक्त आया, जैसे आज पाकिस्तान का सारा फाइनेंस IMF और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करती है, वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड कंट्रोल करता था ऑटोमन एम्पायर का पूरा हिसाब किताब। और बाकायदा खलीफा साहब को बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक वजीफ़ा मिलता था, सारा टैक्सेशन, सारा हिसाब किताब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बैंक ऑफ इंग्लैंड करता था। ख़त्म हुई ना, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब आपका हिसाब किताब भी पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।